नमस्कार, चलिए जानते हैं राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। आइए जानते हैं अगले 10 मिनट में 25 बड़ी फटाफट खबरों को। आइए जानते हैं राजस्थान में सीएम बचन लाल सरकार की ओर से क्या क्या फायदे नई सरकार बनने के बाद दिए जाएंगे और 1 फरवरी 2024 का अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जाएगा। इसके चलते राजस्थान के तमाम किसान, मजदूर, युवा साथियों को क्या क्या फायदे दिए जाएंगे, इन सभी की लेटेस्ट अपडेट को एक एक करके जानते हैं। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज 22 जनवरी के दिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की शुरुआत की जा रही है और राजस्थान के सभी सरकारी दफ्तरों, सरकारी स्कूलों की छुट्टियां जारी की गई है। कहना है, सरकार का मानना है कि 22 जनवरी एक दीपावली जैसा एक महा उत्सव होगा। इस 22 जनवरी के उत्सव पर सभी सरकारी दफ्तरों की छुट्टी रखने का आदेश जारी किया है। राजस्थान में पेपर लीक मामलों पर राजस्थान का एसआईटी का गठन तैयार किया, जिसके चलते 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी के गठन के बाद पेपर लीक मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश सीएम बचन लाल सरकार की ओर से किया है। अब राजस्थान में एक भी पेपर लीक मामला सामने नजर नहीं आएगा। एसआईटी और एसओजी के गठन के बाद अब तक राजस्थान के करीबन 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या आज भव्य है, अलौकिक है और राम धुन से गूंज रही है। उधर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भजन कीर्तन और पूजा भंडारा हो रहे हैं, क्योंकि आज अयोध्या में नए राम मंदिर के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश विदेश से कई अतिथि पहुंचे हैं। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुकेश, नीता अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन जैसी सेलिब्रेशन आज पहुंचे हैं। सुबह 10:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार समारोह की शुरुआत से मंगल ध्वनि हो रही है। विभिन्न राज्यों में 50 से ज्यादा वाद्य यंत्र सुबह 10 बजे से स्वर लहरियों से गुजर रहे हैं। तो आज के दिन राम मंदिर के लिए अयोध्या का स्वर राम नाम से काफी तेज गति से गूंज रहा है। राजस्थान में जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में आज से गेहूं की खरीद के लिए किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राज्य सरकार की अलग अलग एजेंसियां 10 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करेगी, जो 30 जून तक चलेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 25 जून तक चलेगी। खरीद प्रदेश में अलग अलग जगह पे बने 470 केंद्रों पर की जाएगी। एमएसपी की भाव में बढ़ाकर सरकार ने गेहूं की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से राजस्थान के तमाम किसानों के लिए पेश की गई है। एक और खबर निकल कर आ रही है। आज अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इससे पहले देर रात राज्य सरकार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कई सरकारी घोषणाएं की गई। राम मंदिर के उपलक्ष्य में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रदेश में 7 संभागों में रोडवेज की बस सेवा की शुरू की जाएगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए राजस्थान की सीएम बचन लाल सरकार की ओर से राम मंदिर के दर्शन हेतु 31 मार्च 2024 तक 3000 श्रद्धालुओं को राम लला के दर्शन करने के लिए फ्री में रेल सेवा की शुरू करने की ऐलान सीएम बचन लाल सरकार राजस्थान वासियों के लिए की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई संस्कृत शिक्षा विभाग में 15 विभिन्न विषयों के सहायक आचार्य असिस्टेंट के लिए 200 पदों की भर्तियां जारी की है। कैंडिडेट यानी सोमवार से आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट राज्य सरकार की ओर से आवेदन की 21 फरवरी लास्ट डेट रखी है। राजस्थान में जनधन खाता धारकों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक जनधन खाता धारकों के बैंक खातों में 10-10 हजार रूपए का आर्थिक सहयोग देने की बात कही है। जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी सौगात। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से हर जनधन खाता धारकों के बैंक खातों में 10-10 हजार रूपए का आर्थिक पैकेज सहायता के रूप में दिया जाएगा, जिससे रोजगार और छोटे छोटे उद्योगों की शुरुआत करने के लिए जनधन खाता धारकों के लिए विशेष मौका दिया गया है। राजस्थान में महिलाओं को लेकर बड़ी सौगात दी गई है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत राजस्थान में सीएम बचन लाल सरकार ने महिला जो गरीब परिवार, बीपीएल परिवार से उन सभी महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत करीबन प्रदेश की 50,000 महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दिया जाएगा। राजस्थान में बाल सेवा योजना को शुरू करने के लिए पिछले 3-4 सालों से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। 2019 से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो आज भी राजस्थान में चलाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार के काल में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को केवल 2000 रुपया प्रति माह मिलता था। लेकिन अब सीएम बचन लाल सरकार ने बताया है कि 1 फरवरी 2024 के वित्तीय बजट के बाद, अंतरिम बजट के बाद, इन सभी अनाथ बच्चे जो जिनके माता पिता 2020 की कोरोना काल के चलते डेथ हो गई थी, जिन बच्चों को अब अनाथ बच्चों के रूप में पाला पोसना करना काफी मुश्किल है। ऐसे बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को अब सरकार की ओर से 2500 रुपया प्रति माह उनके बैंक खातों में जारी की जाएगी और ये योजना 2 अनाथ बच्चों तक सीमित रखी गई है। राजस्थान में 25 लाख किसानों को 12,000 रुपए पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के रूप में मिलेंगे। यानी सरकार का कहना है कि 16वीं किस्त का पैसा अब राजस्थान के तमाम किसानों को 4,000
4,000 रूपए के रूप में बैंक खातों में जारी किए जाएंगे। हालांकि इस योजना के अंतर्गत 15वीं किस्त का पैसा सभी किसानों के बैंक खातों में पहुंच गए हैं, लेकिन ई-केवाईसी की वजह से 15वीं किस्त का पैसा जिन किसानों के बैंक खातों में नहीं आया वे अपने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करवा लें। और इस बार राजस्थान के करीबन 25 लाख किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 4,000 रूपए की किस्त आएगी। इस प्रकार सालाना 12,000 रूपए खाते में सभी किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान योजना के तहत जारी किए जाएंगे। और एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए श्रमिक मजदूरों को दुर्घटना बीमा होने पर 2 लाख रूपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। राजस्थान में श्रमिक मजदूर जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक मजदूर है, जिनके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, उन सभी किसानों के और ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खातों में 2 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। यानी किसी भी कारणवश किसी मजदूर को काम करते समय चोट लग जाती है, जिससे अंग में चोट लग जाती है, अंग विकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग राजस्थान के तमाम श्रमिक मजदूरों को दिया जाएगा। और राजस्थान में 1 फरवरी के बाद 10 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। सरकार ने बताया है कि क्रूड ऑयल में पिछले 1 साल में 15% से गिरावट देखने को मिली है। इसके चलते अब राजस्थान 1 फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में राजस्थान के तमाम किसानों को 10 रुपया सस्ता पेट्रोल डीजल दिखाई दे सकता है। हालांकि सरकार का मानना है कि 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच राजस्थान के तमाम किसानों को अब हरियाणा जितना सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। 10 रुपए क्रूड ऑयल में 15% की गिरावट के साथ 10 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल हो सकता है। और राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना को राजस्थान सरकार की ओर से लगातार जारी किया जा रहा है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब घर में बिटिया का जन्म होना काफी असंभव माना जाता है, क्योंकि समाज में गरीब घरों में बेटी का जन्म बोझ माना जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार का मानना है कि अब राजस्थान के कोई भी बीपीएल परिवार और गरीब परिवार के घर में अगर बेटिया का जन्म होगा तो सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग का बॉन्ड दिया जाएगा। इस बॉन्ड में 1 लाख रुपए की राशि बिटिया के कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होने के बाद और बाकी की 1 लाख रुपए की राशि बिटिया की शादी के समय लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बैंक खाते में जारी की जाएगी। और एक और खबर है, राजस्थान में लखपति दीदी योजना गरीब महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार देगी 2 लाख रुपए का लोन इस प्रकार होगा कि इस लोन की ब्याज दर मात्र 5% रखी जाएगी, ताकि स्वरोजगार को शुरू करने के लिए सरकार के गरीब परिवारों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता जरूरत रहे। तो ऐसे में सीएम भजनलाल सरकार का एक दायित्व भी बनता है कि राजस्थान में कोई भी लखपति योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियां या महिलाएं रोजगार शुरू करना चाहती है तो सरकार से 2 लाख रुपए का लोन मात्र 5% ब्याज पर ले सकते हैं। और राजस्थान में पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख गरीब परिवारों को दिए जाएंगे पीएम आवास योजना का लाभ। राजस्थान सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आज भी राजस्थान के करीबन 18 लाख से अधिक गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्के मकान की सुविधा नहीं है, बिजली पानी की सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में इन गरीब परिवारों को सड़कों के किनारे रहना पड़ रहा है और उनके पास छत की आवश्यकता जरूर है, लेकिन उनके पास उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब राजस्थान के करीबन 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना का आवेदन शुरू किया जाएगा। तो ये थी राजस्थान देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन सभी किसान खबरों को लगातार देखते रहे। चैनल पर जाकर सभी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी ले सकते हैं। अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान जल्द से लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नए नोटिफिकेशन वीडियो की पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।